गुरु, मैं स्वदेश फिर से आपके समक्ष एक नया प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरे पहले वाले वीडियो सारे पसंद आ रहे होंगे। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जय गुरु। आज का हमारे इष्ट प्रसंग का विषय है हिंदू किसे कहते हैं। अभी देखते हैं वर्तमान समय में एक भारी असमंजस सा, एक भारी कंफ्यूजन वातावरण पूरे भारतवर्ष में बना हुआ है, जिसको लेकर सभी स्वयं को हिंदू साबित करने को उतारू है। वास्तविक रूप से स्वयं को आर्य, स्वयं को सनातनी या हिंदू किसे कह सकते हैं, इस विषय पर ठाकुर जी के जो प्रगाढ़ निष्ठावान भक्त थे कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य, जो कि एक फेलो साइंटिस्ट भी थे भारत सरकार के साथ, और सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन के साथ रमन स्कैटरिंग इस रिसर्च इफेक्ट पे एक फेलो एसोसिएट भी थे। उन्होंने अपना जीवन ठाकुर जी में ही सर्व कारण के मूल कारण को जानकर उनके शरणापन किया, और एक तपस्या के माध्यम से जो ज्ञान उन्होंने अर्जन किया उसके अनुकूल होकर उन्होंने हिंदू का एक आर्य सनातनी, भारतीय सनातनी का एक बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही सिंपल और सटीक जो उदाहरण एक दिया है, एक चरित्र दिया है। उसमें कुछ इस प्रकार है, एक मेवा द्वितीयम शरणम, यानी हिंदू उसे कह सकते हैं जो एक निष्ठ है, सिर्फ एक को ही लेकर जीवन में इष्ट बनाकर चलता है। बहुनिष्ठ सबके प्रति श्रद्धा रखता है, बहुनिष्ठ परंतु नहीं होता है। एक को ही निष्ठा करके उनको ही अपने जीवन साधना का केंद्र बनाकर जो व्यतीत आगे बढ़ता है, वही वास्तव में हिंदू कहलाने योग्य है। उसके पश्चात पूर्व सामा पूरयितार प्रबुद्धा ऋषय शरणम, यानी जो पूर्व समय के आर्य ऋषि मुनिगण जो विधान देकर गए हैं, उस विधान को पालन करने के लिए सर्वदा सरेंडर्ड रहता है, वही वास्तव में हिंदू कहलाने योग्य है। बहुत सारे लोग स्वयं को हिंदू बोल सकते हैं, परंतु आर्य ऋषि मुनियों के प्रति उनका कोई विशेष श्रद्धा भाव नहीं रहता है, तो उस क्षेत्र में वहां पर ये एडजस्टमेंट होना जरूरी है। तीसरी नंबर 3 पॉइंट, सत्वर्तानुवर्तिनः पितरः शरणम, जो पितृ पुरुष हैं उनको जो श्रद्धा संपन्न धारण करके चलता है अपने अंदर, वो हिंदू कहलाने योग्य है। यानी पितृपुरुष की धारा ही हमारे अंदर सर्वतोभाव से बहती चली जा रही है। हम लोग का जो डीएनए फॉर्मेशन हुआ है, हमारे जो पितृपुरुष थे उस संस्कार को लेकर ही फॉर्मेशन हुआ है। हम लोग जो सोचते हैं, जो ग्रहण करते हैं, जो सीखने की क्षमता हमें रहती है, जो कार्य करते हैं, जो चीज हमें नापसंद होती है, वे सभी कुछ डीएनए से इन्फ्लुएंस्ड है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोले स्वधर्मे निधनम श्रेय पराधर्मे भयावह, यानी तुम अपने धर्म को, धर्म का पहला अर्थ है बचना और बढ़ना। बचना और बढ़ना कहाँ से आरंभ होता है? मेरे जो गुण है, मेरे अंदर जो गुण है, हमारे अंदर जो गुण है, उनके पोषण से ही बचना और बढ़ना का आरंभ होता है। ये गुण कहाँ से आते हैं? बाय इनग्रेन्ड इन डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए में जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्बाइब्ड है वो अलग अलग है, तो वो गुण ही, वो डीएनए ही वो गुण को फॉर्मेशन देता है। इसलिए पितृ पुरुषों की सभ्यता को भी मान के चलने से ही एक आदमी हिंदू कहा जा सकता है। सत्तानुगुणा वर्णाश्रम शरणम, जो वर्णाश्रम को शरण करके नहीं चलता है। वर्णाश्रम में 2 चीजें आती हैं, एक आता है शिक्षा दीक्षा और दूसरा आता है सुप्रजनन सुविवाह। वर्णाश्रम के नियमों को मानने का अर्थ है शिक्षा के नियमों को मानने का। शिक्षा का नियम यानी जो जिसका इनहेरेंट जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे वो विप्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या अन्य कोई कुछ भी हो, उनके अंदर जो इनहेरेंट गुण मौजूद है उनको केंद्र करके परिपोषण देते हुए जो शिक्षा अर्जन करता है, वह शिक्षा के क्षेत्र में वर्णाश्रम नियम को पालन करता है। और साथ ही जो सुप्रजनन सुविवाह, आर्य ऋषि मुनियों ने जो विवाह संस्कार दिया, जिसमें सवर्ण अनुलोम, यानी पहले अपने वर्ण में ही विवाह करना है और उसके पश्चात ही अस्वर्ण अनुलोम यानी अन्य वर्ण में विवाह किया जा सकता है, लेकिन प्रतिलोम विवाह यानी उच्च वर्ण की लड़की नीचे वर्ण के लड़के से विवाह करना सर्वतोभाव से
फॉरबिडन है, करना ही नहीं है। इससे जो संतान जन्म लेते हैं उनमें माता या पिता किसी के भी गुण नहीं रहते हैं, एंड दे आर जेनेटिकली डिस्टॉर्टेड, जिसको संस्कृत में वर्ण संकर के नाम से अर्जुन गीता के शुरुआती पेजेस में बोलते हैं कि अगर मैं अपने ताऊ, पिताजी, दादा को मारता हूं तो इससे फैमिली ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय होगा, जिससे अनवांटेड प्रोजेनीज समाज में वर्ण संकर की परिमात्रा बढ़ेगी, और ये वर्ण संकर सर्वतोभाव से किसी भी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी को नहीं होने देंगे। तो यही जो है वर्णाश्रम का द्वितीय नियम, विवाह के संस्कार को अच्छे से जानना, उसको पालन करके उसी के अनुकूल अपने संतान संततियों को या अपने वर या अपनी स्त्री का या स्त्री अपने स्वामी का, स्वामी अपने स्त्री का चयन करेंगे। ये होता है तीसरा वर्णाश्रम का नियम। पूर्व पूरकः वर्तमानः पुरुषोत्तमः शरणम। ये सब तो शरणम हो गए, लेकिन अगर पास्ट में ही अटके रहेंगे तो हमारा इवोल्यूशन नहीं होगा। इवोल्यूशन के केंद्र कौन होते हैं? उस युग के अनुकूल जो पुरुषोत्तम आते हैं वही होते हैं उस युग के इवोल्यूशन के केंद्र। त्रेता में रामचंद्र, द्वापर में श्री कृष्ण थे, और कुछ समय बाद फिर चैतन्य महाप्रभु आए, रामकृष्ण परमहंस देव आए, और इस समय पूर्ण पुरुषोत्तम बनके स्वयं परम दयाल दयाल धाम से अवतरित होकर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जुग पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित आविर्भाव हुए हैं। तो उनको पहचानना होगा, उनको पहचान के अपने कर्म को उनके अनुकूल ढालने से ही वर्तमान युग के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, विज्ञान का युग एटॉमिक एज है, तो जो पुरुषोत्तम होंगे सब कुछ विज्ञान के हिसाब से समझाएंगे। वो रथ चक्र घोड़ा वाला धारण करके इस युग में नहीं आएंगे। तो उनको पहचान के अपने इनग्रेन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को उनके अनुकूल ढालना, एडजस्ट होना, सेल्फ को आइडियल सेंट्रिक बना के अपने वृत्ति प्रवृत्ति को उनके अनुकूल होकर एडजस्ट करना, तभी जाकर उनके सरेंडर हम लोग हो सकते हैं। और ये सभी गुण जिनमें मौजूद है वही वास्तविक रूप से सनातनी या हिंदू कहलाने योग्य है। फिर से मैं रिवाइज करता हूं इसको। एकमेवा द्वितीयम शरणम, मैं एक और उसी ब्रह्म के शरण में जाता हूं, अद्वितीय ब्रह्म के शरण में जाता हूं। पूर्वे सामा पूरयितारः प्रबुद्धा ऋषय शरणम, जो पहले के ऋषि मुनि गण थे जिन्होंने पास्ट को फुलफिल किया, उनके शरण में जाता हूं। तत्वानुवर्तिनः पितरः शरणम, जो पितृ पुरुष मेरे थे, जो तत्व ज्ञान के माध्यम से भारतीय सभ्यता को परिपुष्ट करते थे, मैं उनके शरण में जाता हूँ। सत्तानुगुणा वर्णाश्रम शरणम, मैं वर्ण आश्रम धर्म के शरण में जाता हूँ। यानी जो विप्र है, विप्र का शिक्षा अध्ययन अध्यापन दान प्रतिष्ठा प्रतिग्रह इष्ट केंद्र होकर करेगा। जो क्षत्रिय है वह मिलिट्री साइंस पॉलिटिकल साइंस सब कुछ का अध्ययन अध्यापन करके वर्णाश्रम ओरिएंटेड होकर इष्ट केंद्र होकर समाज में धर्म की प्रतिष्ठा करेगा। जो वैश्य है वह एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कॉमर्स अध्ययन अध्यापन करके अपने सहजात संस्कार को परिपुष्टि देते हुए इष्ट प्रतिष्ठा में जीवन यापन करेगा। अन्य जो कोई भी है वे केवल और केवल इष्ट की सेवा में जीवन यापन करेंगे। ये सब मिलकर एक आर्य हिंदू की सृष्टि करते हैं। तीसरा पॉइंट, तत्वानुवर्तिन पितर शरणम, पितृ पुरुषों की शरण में जाता हूँ, वर्णाश्रम की शरण में जाता हूँ। पूर्वे समा पूरका वर्तमान पुरुषोत्तम शरण, में वर्तमान पुरुषोत्तम की शरण में जाता हूं। एत देव आर्ययायनम, यही आर्य धर्म है। ऐसा एव सत धर्म, यही सत्य धर्म है। और एत देव शाश्वत शरणम, यही वास्तव में सरेंडर होने का, खुद को समर्पित करने का रास्ता है। एक मेवा द्वितीय शरण लौतेछि, एक उन्हीं एक अद्वितीय के शरण में लाने के लिए पूर्वे पूरणकारी प्रबुद्ध ऋषिगणे शरण लौतेछि, मतलब उन पूर्ण पुरुष जो ऋषिगण थे उनके शरण में लाने के लिए एक देवानुवर्ती पितृ गणेर शरण लौतेछि, पितृ पुरुष के शरण में लाने के लिए, सत्तानुगुण वर्णाश्रम धर्म के शरण में लाने के लिए एवं वर्तमान पुरुषोत्तम के शरण में लाने के लिए, ये जो भी मूल उद्देश्य है, जो भी कार्यकलाप है, वही वास्तव में आर्य धर्म है, वही वास्तव में सत धर्म है, और वही वास्तव में शरण करने योग्य धर्म ही है। इसीलिए ये 5 जो पॉइंट्स हैं, 1 2 पहले हो गए जो हमारे परम पिता द्वितीय परब्रह्म के शरण में, दूसरा हो गया ऋषि मुनि के शरण में, पितरों के शरण में, तीसरा चौथा हो गया वर्णाश्रम, और 5वां वर्तमान पुरुषोत्तम। इनको जब हम निष्ठा स्वरूप होकर पालन करके अपने इंद्रियों को खोलते हुए विथ एन ओपन साइटेड इंक्विजिटिवनेस हम लोग सब कुछ को जब हम लोग ग्रहण करने योग्य बनेंगे, तभी जाकर हम लोग एक प्रकृत
निष्ठावान आर्य सनातनी या हिंदू कहलाने के उपयुक्त बन सकते हैं। ये कहा है किसने? द कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य, फेलो साइंटिस्ट टू डॉक्टर सीवी रमन एंड अ डिवाउट डिसाइपल ऑफ प्रेजेंट प्रोफेट श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, हमारे प्रिय परम। जय गुरु।